This conference will now be recorded. And another topic is cloud formation. क्लाउड वॉच एंड क्लाउड फॉर्मेशन. गाइस, क्लाउड वॉच का मतलब है मॉनिटरिंग, वॉच करना. गॉट इट. क्लाउड वॉच का मतलब है मॉनिटरिंग एंड क्लाउड फॉर्मेशन का काम है स्क्रिप्टिंग. यानी कि व्हेन यू डिप्लॉय एनी सर्वर, आप इसको मॉनिटर करना चाहते हो तो आप किसके थ्रू मॉनिटर करेंगे इसको? यू कैन मॉनिटर वाया क्लाउड वॉच. और आइदर इफ यू डिप्लॉय दिस सर्वर, तो आप डिप्लॉय क्या कर सकते हो? वाया क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू भी डिप्लॉय कर सकते हो. दैट मीन्स कि व्हेन यू यूज अ क्लाउड फॉर्मेशन, आपका क्या कॉन्सेप्ट है? यूज स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट के थ्रू आपको कोई भी चीज डिप्लॉय करना है. तो आपको अगर स्क्रिप्टिंग आती है, आपके पास लिखी हुई है स्क्रिप्टिंग, जेसन स्क्रिप्ट या यमल स्क्रिप्ट, तो आप स्क्रिप्ट के थ्रू पूरे इंटायर क्लाउड को डिप्लॉय कर सकते हो. तो यूज स्क्रिप्ट एंड डिप्लॉय क्लाउड इंफ्रा. एंड सेकंड है क्लाउड वॉच का मतलब है मॉनिटर. मॉनिटरिंग. सो मॉनिटरिंग का मतलब है लाइक कि आप अपना लुक लाइक अ टास्क बार, कि आप देखना चाहते हो कि आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, डिस्क यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, या आप पर्टिकुलर कोई यहाँ पे इवेंट सेट करना चाहते हो, अलर्ट सेट करना चाहते हो. अलर्ट का मतलब है कि लाइक आपने कंडीशन सेट कर दी कि व्हेन द सीपीयू यूटिलाइजेशन XYZ% और लाइक 80% और 20%, अगर मेरा रनिंग सर्वर का यूजेज इतना होता है तो क्या एक्शन होना चाहिए? मेरा सिस्टम टर्मिनेट हो जाए या बंद हो जाए या रीस्टार्ट हो जाए. ठीक है ना. इवेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि आपने इंटायर क्लाउड पे, कि अगर इंटायर क्लाउड के अंदर कुछ होता है तो ये एक्शन, ये अलर्ट मेरे को यहाँ पर मिले. सो मॉनिटरिंग करना, दिस इज अ वेज ऑफ क्लाउड वॉच. एंड क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू से वी कैन डिप्लॉय इंफ्रास्ट्रक्चर वाया स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट. सो दोनों चीजें हम आज यहाँ पर करने वाले हैं. द बाय डिफॉल्ट द क्लाउड वॉच यानी कि एडवांस मॉनिटरिंग इज डिसेबल टू ऑल सर्वर्स. अगर आप कोई भी सर्वर्स बनाते हैं तो वो आपका क्या रहता है? डिसेबल रहता है. अब मैं यहाँ पे आज क्या, हम डिप्लॉय अ टू द सर्वर, मैं EC2 इंस्टेंस बना रहा हूँ. यहाँ पे हम डिप्लॉय EC2 इंस्टेंस बट वाया स्क्रिप्ट. गॉट इट. वाया स्क्रिप्ट. तो स्क्रिप्ट क्या है? मैं कि स्क्रिप्ट लिखने वाला नहीं हूँ, प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट यहाँ पर दे रखी है. तो आप उस स्क्रिप्ट का यूज करके उसको एडिट कर सकते हो और अपनी सर्वर्स या स्टोरेजेस या व्हाटएवर जो भी XYZ आपको डिप्लॉय करना है, वो सारी की सारी चीजें आप डिप्लॉय कर सकते हैं. So now how to deploy a server through a cloud formation? I'm just go to the cloud formation. Now a cloud formation provide a common language to describe and provision all the infrastructure resources in your environment in a safe, repeatable way. Like कि आप क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू आप एक सिंगल पोर्टल पे बैठ के XYZ सारी चीजें डिप्लॉय कर सकते हो अपनी. आपको ये नहीं है रूट 53 के लिए आप रूट 53 के पोर्टल पे आ रहे हो, VPC के लिए VPC के पोर्टल पे आ रहे हो, एंड स्टोरेज के लिए स्टोरेज के पोर्टल पे आ रहे हो. अगर कोई स्क्रिप्टिंग किसी को आती है तो मैं उसको एक एक्सेस ही दूंगा खाली IAM रोल बना के क्लाउड फॉर्मेशन का, और उसकी हेल्प से वो सारी की सारी डिप्लॉयमेंट कर सकता है और कहीं भी किसी भी लोकेशन पे. नाउ क्रिएट अ स्टैक. तो क्रिएट अ स्टैक का मीनिंग है गाइस कि व्हेन यू क्रिएट अ स्टैक का मतलब है स्क्रिप्ट को आप एग्जीक्यूट करा रहे हो. सो अगर आपने अपना स्टैक डिलीट करा तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें बनी है वो सब भी डिलीट हो जाएंगी. ये भी चीज ध्यान रखना कि अगर मैंने कोई कोड रन करा है, अगर उस कोड को मैं डिलीट करूंगा तो उस कोड से जो चीजें डिप्लॉय हुई हैं वो भी डिलीट हो जाएंगी. यानी कि स्टैक क्या एक डिपेंडेंसीज है
कि इफ यू डिलीट द स्टैक दैट मीन द ऑटोमेटिकली स्टैक से जो भी चीजें बनी है वो आपके डिलीट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएट one EC2 instance. I'm just create a stack. अब यहां पर है अपलोड, यानी कि अगर आपके पास खुद की कोई स्क्रिप्ट बनी हुई है, गॉट इट, आपके डेवलपर्स ने आपकी खुद की कोई स्क्रिप्ट बनी हुई है तो आप यहां से उस फाइल को अपलोड कर सकते हो. बट मेरे पास कोई नहीं है तो आई एम यूजिंग अ क्रिएटर टेम्पलेट्स. मैं टेम्पलेट्स के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करूंगा. नाउ क्रिएट इन डिजाइन और दिस इज अ रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज आप यहाँ पे लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं. आई एम गो टू दिस एंड सिंपल टेम्पलेट्स और मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ लैम्प. लैम्प का मतलब है लाइनेक्स MySQL PHP वेबसाइट. सो मैं एक लैम्प सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूँ. इन सिंगल इंस्टेंस का मतलब है सिंगल जोन, मल्टी इंस्टेंस का मतलब है मल्टी जोन. नाउ क्लिक. सो गाइस देखिए यहाँ पर इसने मेरे को एक सर्वर दे दिया और उस सर्वर की पर्टिकुलर ये देखिए नीचे उसने स्क्रिप्ट भी दे दी. ये आपकी जेसन स्क्रिप्ट में शो कर रहा है जावा स्क्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर एंड नाउ इट्स शो इन अ YAML फॉर्मेट. नाउ कि अब आपको अगर ये स्क्रिप्ट एडिट करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो. नाउ आई एम एडिट दिस स्क्रिप्ट. लाइक फर्स्ट पॉइंट कि ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि AWS क्लाउड फॉर्मेशन सिंपल टेम्पलेट्स है. डेटाबेस, ये एक डेटाबेस इसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम डिस्क्रिप्शन दे रखा है MySQL. ठीक है ना. एंड आई एम गो बैक कि मैं अगर यहाँ पे आता हूँ डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है. डेटाबेस पासवर्ड की स्क्रिप्ट है, रूट पासवर्ड की स्क्रिप्ट है. इंस्टेंस टाइप. तो गाइस देखिए यहाँ पे कौन सा इंस्टेंस टाइप हो रहा है, T2 स्मॉल. यानी कि अगर मैं T2 स्मॉल करूंगा तो मेरा जो सर्वर है वो T2 स्मॉल बनेगा. T2 स्मॉल मेरा क्या है, चार्जेबल है. तो मैं इसको चेंज कर देता हूं T2.micro. नाउ गाइस ये आपके सारे इंस्टेंस टाइप दिख रहे हैं आपको, देख रहे हैं ना गाइस. These all are the instance types. जितने भी इंस्टेंस टाइप्स हमारे आते थे जब हम जाते थे ग्राफिकली तो लिस्ट दिखाती थी ना, तो ये वही सारे क्या है इंस्टेंस टाइप्स हैं. मैं डिलीट कर देता हूँ, वी डोंट रिक्वायर. तो मैंने इतने ही रख लिए हैं इंस्टेंस टाइप. आफ्टर दैट स्ट्रिंग IP एड्रेस डिफॉल्ट राउटिंग यहाँ पे हो रखी है. नाउ ये भी हमारा आ रहा है मैपिंग AWS इंस्टेंस टाइप इन T1 माइक्रो. तो ये भी हमारा वही है, एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह स्क्रिप्ट है. नाउ अगर मैं और भी नीचे आता हूं तो देखिए इन्होंने यहाँ पे एक वेबसाइट भी डिप्लॉय करी हुई है मेरी. यहाँ पर इन्होंने एक वेबसाइट AWS EC2 इंस्टेंस इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे ये एक वेबसाइट बनी है. लाइक मैं इस वेबसाइट के अंदर चेंज करता हूँ वेलकम टू ICCP इन्फोटेक. तो ये मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिया. लाइक यहाँ पर अगर मैं करना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ चेंजेस. जो भी मैं काम कर रहा हूँ स्क्रिप्ट में कर रहा हूँ. अब देखिए मैं जब स्क्रिप्ट रन करूंगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या बनी आएंगी, ऑटोमेटिकली मेरी स्क्रिप्ट बनी आएंगी. तो ये वेबसाइट हमारी एक बनी हुई है. इस वेबसाइट के अंदर जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. एंड नाउ आई एम जस्ट अपलोड अ स्क्रिप्ट. अगर मेरे स्क्रिप्ट पे कोई एरर होगा तो वो यहाँ से मेरी स्क्रिप्ट अपलोड ही नहीं होगी. गॉट इट. नाउ कि मैंने स्क्रिप्ट अपलोड कर दी. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. स्टैक नेम लाइक Linux SERVER सर्वर. डेटाबेस हमने बनाया था उसके अंदर वो DB पासवर्ड. सो डेटाबेस हमने RDS भी कॉन्फ़िगर करा था तो उसके अंदर भी हम ID और पासवर्ड देते थे. So now the database password I put the password. DB username I put the ICCP. इंस्टेंस है देखिएगा T2 माइक्रोस ने ले लिया.
की पेयर आई एम सेलेक्ट, मैं लिनक्स बेस्ड है तो लिनक्स की पेयर सेलेक्ट कर लिया. नाउ नेक्स्ट give the stack name. I'm just give the name. It's called tagging like lamp server. IAM role I'm not defined any role. Next and create. So guys ये एक stack में create कर रहा हूँ. Now the second I'm create a web bucket storage. अगर आपको storage connect करना है तो same है. Click on create stack with new, select templates, create templates in design. And now I'm select S3 bucket. So now the EC2 आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो गाइस. तो वहां पे मल्टीपल चीजें थी इसलिए मैंने वहां से सिलेक्ट करा था. एंड नाउ S3 बकेट के अंदर जाके मेरे को स्टोरेज बनाना है. सो आई एम जस्ट डिप्लॉय अ बकेट. आपको 2 बनानी है, 3 बनानी है, 4 बनानी है, आप उतनी स्टोरेजेस को मूव कर सकते हो. नाउ गाइस यू कैन सी कि ये आपकी जेसन स्क्रिप्ट आ रही है और ये आपकी YAML स्क्रिप्ट शो हो रही है. Now the name of the bucket like this is the name of the bucket like I'm the name of the bucket like S3 hello. तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया S3 hello के नाम से. This is my bucket name. Now upload. Then next stack name से जो stack name देंगे ये भी आपका bucket name आएगा. तो like ICCP -storage storage. Now next की एंड वैल्यू आप देना चाहते हो दे सकते हैं, ऑप्शनल होता है हमेशा की एंड वैल्यूज. नाउ नेक्स्ट एंड क्रिएट अ स्टैक. सो गाइस अभी तक मैं कहीं EC2 कंसोल पे गया हूं, मैंने सिर्फ स्क्रिप्टिंग के थ्रू डिप्लॉय करा है. नाउ गाइस अगर आप EC2 में यहाँ पे देखिए क्रिएट कंप्लीट, यानी कि अगर क्रिएट कंप्लीट आ रहा है तो यू कैन सी कि EC2 के अंदर जाके आपका सर्वर बन चुका है. और क्या नाम लिखा आ गया, लैम्प सर्वर, जो मैंने टैगिंग के अंदर नेम दिया था. नाउ कॉपी दिस पब्लिक IP एंड पेस्ट इन अ ब्राउजर. तो देखिए हमारी वही वेलकम टू ICCP इन्फोटेक और ICCP इंडिया, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई थी. गॉट इट एवरीवन? इज इट क्लियर गाइस? सेम एज S3 स्टोरेज की अगर मैं बात करता हूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन S3 स्टोरेज. तो देखिए वहां पे भी एक स्टोरेज बन के आ चुका होगा with the name of hello and ICCP storage. क्लियर? नाउ कि अगर मैं किसी भी स्क्रिप्ट को डिलीट करता हूं, जो कि मैं बता रहा था लाइक ICCP स्टोरेज को मैं डिलीट करता हूं यहाँ पर, और इधर बहुत, सो आई एम जस्ट डिलीट एंड अगेन डिलीट. तो गाइस मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी स्क्रिप्ट को डिलीट करते हो तो उससे जो भी रिसोर्सेज बनी है वो सारे रिसोर्सेज भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे. सो नाउ यू कैन सी hello bucket delete. Same as I'm go to EC2 instance, refresh, machine is terminate. Got it the point guys? The function of cloud formation. Yes. तो आपके ऊपर है, आपको स्क्रिप्टिंग आती है तो आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू डिप्लॉयमेंट कर लीजिए. जेसन स्क्रिप्ट या YAML स्क्रिप्ट, आप जो भी स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं आप अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर सकते हैं एंड अपना डिप्लॉयमेंट अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो. नो प्रॉब्लम, उसमें कोई चैलेंज नहीं है गाइस. Now the CloudWatch. So CloudWatch guys, I'm just create a one server. I'm create a Linux Windows server. So launch instances. So this is a new portal guys. So कुछ को challenge भी आ रही थी like a Windows. Portal continuously change होता रहता है. Now select a Windows operating system. Now the T2 micro. So which operating system? Select a server 2012. Free tier.
इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो, अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट $0.17 इन पर आवर। और देखिए पहले यहाँ पे आपको कभी भी आप इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करते थे तो प्राइस नहीं दिखाता था, अब ये देखिए पर आवर के हिसाब से प्राइस दिखा रहा है कि कितने प्राइस आपके लगेंगे। तो गाइस उसी हिसाब से आप देखना है, यहाँ पे $8 भी पर आवर लग रहा है। पर कॉन्फ़िगरेशन भी देख लीजिए, 192 GB ऑफ रैम, कम से कम 20-30 लाख रुपए का सर्वर होगा ये। नाउ विंडोज बना रहे हैं, अनसेलेक्ट विंडोज की, एडिट VPC, select a default VPC zone, unselect zone A, enable create a security group, unselect the existing security group, 30 GB. So guys, this is a summary, and now launch instance and view all instances and refresh guys. So you can see कि ये लैम्प सर्वर मैंने स्क्रिप्ट के थ्रू बनाया था और मैंने स्क्रिप्ट डिलीट करी थी, ये भी मेरा डिलीट हो गया। बट गाइस यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास एक तो अलार्म ऑप्शन नो आ रहा है, सेकंड आप देखिए मॉनिटरिंग क्या है आपकी डिसेबल्ड है। तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों की एडवांस मॉनिटरिंग जो है वो क्या होती है, डिसेबल्ड होती है। नाउ रिफ्रेश, अगर आपको मॉनिटरिंग इनेबल करनी है तो आप क्या करिए, सिलेक्ट द सर्वर, देन गो टू एक्शन, देन गो टू मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूट एंड मैनेज डिटेल मॉनिटरिंग। नाउ गो टू, इनेबल हुई नहीं क्या, so now it's enabled. After that I'm just select this machine, जिस भी मशीन को आपको मॉनिटर करना है, कॉपी द इंस्टेंस आईडी एंड गो टू क्लाउड वॉच। एंड क्लाउड वॉच के अंदर सबसे पहले आता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड इज लुक लाइक अ टास्क मैनेजर। यहाँ पर आप ये सारी चीज मॉनिटर कर रहे हो, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क। सो आप हर मशीन का अपना एक डैशबोर्ड भी बना सकते हो, लाइक आई एम क्लिक, नाउ क्रिएट अ डैशबोर्ड, give the dashboard name WINDOWS Windows -SERVER server। उसके बाद वो कहेगा कि आप जो मॉनिटर करना चाहते हो किस फॉर्मेट में देखना चाहते हो आउटपुट, कि मैं नंबरिंग फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है सिलेक्ट अ मैट्रिक। मैट्रिक का मतलब है कि किस चीज को आप मॉनिटर करना चाहते हो। नाउ मैं EC2 को मॉनिटर करना चाहता हूँ, इधर ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, आप किस चीजों को मॉनिटर करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस आ जाएंगे। नाउ आई एम क्लिक ऑन EC2, पर इंस्टेंस मैं सिंगल इंस्टेंस बेस पे करना चाहता हूँ, एंड नाउ द पेस्ट द इंस्टेंस आईडी। ये गाइस विंडोज इंस्टेंस बनाया था जो यहाँ पे दिख गया। नाउ मैं इसमें CPU यूटिलाइजेशन मॉनिटर करना चाहता हूँ, नेटवर्क मॉनिटर करना चाहता हूँ, डिस्क रीड राइट कैपेसिटी को मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ। सब जो भी चीज मॉनिटर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए एंड क्रिएट विलेज, एंड गाइस इट शो यू द आउटपुट। जो भी आपकी मशीन का यूटिलाइजेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट अपना देख सकते हो। ना हो कि अगर आपको चेंजेस करनी है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। आपको लाइन की फॉर्मेट में देखना चाहिए तो आप लाइन की फॉर्मेट में देख सकते हो, बार की फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो बार की फॉर्मेट में देख सकते हो। तो चॉइस इज योर कि आप किस उसमें देखना चाहते हो, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लाइन की फॉर्मेट में देखना है तो लाइन की फॉर्मेट में आप देखना चाहते हो, सो चॉइस इज योर। सेकेंडली कि आप एवरी आवर का देखना चाहते हो या एवरी 3 आवर्स या एवरी 12 आवर्स का आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। दीज आर द स्मॉल सेटिंग्स। तो पहला पॉइंट क्लियर गाइस, डैशबोर्ड। सेकंड पॉइंट इज कम टू अलार्म, यानी कि मैं एक कंडीशन सेट कर रहा हूं, और अलार्म के लिए गाइस हमारे पास SNS सर्विस भी होनी चाहिए।
मैं चाहता हूं कि अगर मेरे कोई भी जॉब एग्जीक्यूट होती है तो उसका अलर्ट मेरे को मेरी मेल आईडी पे मिल जाए, और उसके लिए भी नीड आ एसएनएस सर्विस. So I'm just click on alarm and create alarm. Select metric. Same. I'm just select EC2 per instance, और इंस्टेंस के अंदर I'm copy the instance ID, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक का, मैं सेट करना चाहता हूँ अलार्म CPU यूटिलाइजेशन. Select metric. अब यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफिक मेट्रिक एंड कंडीशंस. द अलार्म विल बी ट्रिगर्ड, यानी कि अलार्म आपको कब शो हो. Now the when the CPU utilization of this instance consecutive period of 1 minute greater than equals to 80%, यानी कि मेरा CPU 80% के इक्वल आता है या 80% से अबव जाता है, ऊपर जाता है, कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 1 मिनट, कंटिन्यूअस 1 मिनट, 1 मिनट में 1 सेकंड भी नीचे नहीं जाना चाहिए 80 से, तो अलार्म जनरेट नहीं होगा. कंसिक्यूटिव पीरियड 1 मिनट तक अगर 80% के इक्वल रहता है या इक्वल से अबव जाता है, ग्रेटर देन, तो लेस देन, लोअर देन आप वो एड ऑन कर सकते हैं. तो क्या हो जाए, मेरे को अलार्म मिल जाए, ऑल्सो मेरे को क्या मिल जाए, अलर्ट्स भी मिल जाए मेरे एसएनएस पर. तो मेरी एसएनएस सर्विस ऑलरेडी बनी हुई है, स्केलिंग मैंने कराई थी. तो एसएनएस सर्विस पे मेरे को क्या मिल जाए, मेरी मेल आईडी पे अलर्ट भी मिल जाए, और एक्शन क्या हो जाए, मेरी मशीन स्टॉप हो जाए. गॉट इट. टर्मिनेट हो जाए, रिबीट हो जाए. मैं चाहता हूं मेरी मशीन क्या हो जाए, बंद हो जाए अगर मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% से अबव जाता है. इससे क्या है कि मैं मॉनिटर कर सकता हूं कि क्या रीजन था कि लोड इंक्रीज हुआ. तो वो लॉग्स हम देख सकते हैं. एंड नाउ नेक्स्ट एंड क्रिएट. CPU alert alarm, I'm just give the name and next. तो गाइस ये कंडीशन आ गई 80% पे, अगर 80% को क्रॉस करता है या इसके इक्वल रहता है. एंड नाउ क्रिएट अलार्म. Successfully metric data is not verified, insufficient data. ओके. तो गाइस देखिए यहाँ पे मेरा एक अलार्म यहाँ पे बन चुका है. नाउ एक आपका आता है इवेंट. तो ये एक्सरे ट्रेस ये अभी एड ऑन हुआ है विद इन 10 डेज और 15 डेज. नाउ द इवेंट्स, और इवेंट्स के अंदर गाइस आपका आता है रूल्स. ये रूल्स जो होते हैं इंटायर क्लाउड को मॉनिटर करने के लिए होते हैं. लाइक कि मैं एक रूल बनाना चाहता हूं, दैट रूल इज लाइक मैनेज EC2 स्टेट. तो मैं यहाँ पे मैनेज करना चाहता हूं EC2 स्टेट. नाउ क्रिएट रूल, और इधर क्रिएट रूल के लिए यहाँ पे मेरे को नाम देना था. तो गाइस स्टेट रूल का मतलब क्या है, ये स्टेट रूल की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर. इफ आई एम जस्ट कमिंग ऑन EC2, इंस्टेंस स्टेट, मैं इनकी बात कर रहा हूं. गॉट इट. क्योंकि ये आपको इजीली समझ पाएंगे, आप इजीली अंडरस्टैंड. इंस्टेंस स्टेट रूल की मैं बात कर रहा हूं. एंड नेक्स्ट एंड कम टू इवेंट पैटर्न. मैं स्क्रिप्टिंग के थ्रू नहीं ले रहा कोई भी चीजें, मैं किसके थ्रू ले रहा हूं, इवेंट पैटर्न के थ्रू. उसकी स्क्रिप्ट वो ऑटोमेटिकली यहां पर बना देगा. मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं सर्विस EC2.
EC2 के लिए ले रहा हूं, EC2 के अंदर भी काफी सारी चीजें हैं। नाउ मैं लेना चाहता हूं इंस्टेंस स्टेट चेंज नोटिफिकेशन, और उसमें वो पूछ रहा है एनी का मतलब है कि स्टॉप, रनिंग, कुछ भी होता है, उन सबके अलर्ट्स मिले, चाहे वो कोई भी इंस्टेंस हो। अब मैं किसी सिंगल इंस्टेंस की बात नहीं कर रहा, पहले मैं एक सिंगल इंस्टेंस की बात कर रहा था। मैंने लिख दिया स्पेसिफिक इंस्टेंस की अगर मेरी मशीन स्टॉप्ड होती है या टर्मिनेट होती है। गॉट इट, स्टॉप्ड या टर्मिनेट। और ये देखिए दोनों की इसने यहाँ पे क्या बना दिया, स्क्रिप्ट बना के दे दिया आपको। नाउ अगर आप स्पेसिफिक इंस्टेंस करना चाहते हो किसी सिंगल इंस्टेंस को, तो आप उसकी आईडी यहां पर दे सकते हो। लाइक मैं विंडोज वाले की दे सकता हूं, बट मैं यहाँ पे अगर नहीं दे रहा हूं, तो एनी का मतलब है कोई भी इंस्टेंस आप बनाओ, हर इंस्टेंस, कोई भी इंस्टेंस बनेगा या डिलीट होगा, हर उसका अलर्ट मिलेगा, यानी कि हर उसको मॉनिटर करेगा। तो चॉइस इज यूअर, बेटर है कि एनी आप रखिए, हमारे लिए तो सारे इंस्टेंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो टारगेट, सिलेक्ट टारगेट एसएनएस टॉपिक स्केलिंग, कि मेरे को क्या मिले, कि टारगेट मिले कि मेरे को यहां पे उसका ट्रिगर्ड हो। नाउ नेक्स्ट, टैग आप देना चाहते हो टैगिंग कर सकते हो। एंड ये गाइस यहाँ पे स्क्रिप्टिंग है, यहाँ पर ये दो चीजें और मैं मॉनिटर कर रहा हूं। एंड क्रिएट अ रूल। सो गाइस मैंने तीन चीजें बनाई हैं, एक मैंने डैशबोर्ड बनाया है, एक मैंने बनाया है क्या, मशीन, और एक मैंने बनाया रूल। नाउ आई एम जस्ट इंक्रीज द सीपीयू। अगर मैं सीपीयू के यूजेस को इंक्रीज कर देता हूं, तो मेरा अलार्म भी जनरेट होना चाहिए और मेरे को मेरी मेल आईडी पे अलर्ट भी आना चाहिए। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Guys, so now click connect RDP, get passwords, browse, select the key pair, decrypt, copy the IP, download remote desktop, click connect, control V, then OK. वेट गाइस, अभी मशीन ओपन हो रही है। Now guys, I'm just create a one demo file, a.bat, यानी कि एक स्क्रिप्ट, बैट स्क्रिप्ट मैं रन कर रहा हूँ, इससे मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाए। तो पहले वो जो फाइल बन रही थी वो मेरे फिजिकल सिस्टम पे बन रही थी। And now run. Now right click and click on task manager. तो गाइस देखिए यहाँ पे मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो गया, 99%। मैंने कंडीशन क्या डाली हुई है, 80% कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 1 मिनट, यानी कि मैं अब वेट करता हूँ कि 1 मिनट तक, तो 1 मिनट तक मैं वेट करता हूँ, मेरी मशीन अपने आप बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि 80 से अब चल रहा है सीपीयू, और मेरे को क्या अलार्म भी मिलना चाहिए।
और अलर्ट भी आना चाहिए क्योंकि मैंने इवेंट रूल भी बनाए हुए हैं। यस और नो गाइस? तो नाउ सी द मशीन कि यहाँ पे अब आपको एक अलार्म भी दिख रहा है जो कि स्टेटस है 1। एक अलार्म मैंने बनाया हुआ है, अभी मिला नहीं है, रेड हो जाएगा अगर लिमिट क्रॉस करेगा तो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट गाइस। हो गई सर? मशीन ऑफ हो चुकी है। अगर हम देखना चाहते हैं तो इसी टू इंस्टेंस में जाके अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसको तो देखिए योर मशीन इज स्टॉप और एक अलार्म भी आपको यहाँ पे मिल चुका है। गॉट इट? रेड हो गया। नाउ क्लिक एंड सीपीयू अलर्ट। सो आप देख सकते हैं कि वो आपको समरी दे रहा है कि आपकी लिमिट क्या हुई थी, क्रॉस हुई थी, इसीलिए आपका अलार्म क्या हुआ था, जनरेट हुआ था। नाउ चेक ईमेल आईडी। तो स्केलिंग अलर्ट गाइस, कब का ये 4 मिनट एगो, 4 मिनट पहले ही आया गाइस। तो या ये देखिए यहाँ पे सीपीयू अलार्म अलर्ट, अलर्ट अलार्म, यही हमने नाम डाला था, कंडीशंस हमने डाली हुई थी, सारी की सारी चीजें, वो सारी डिटेल उसने हमको यहाँ पे भेजी है। गॉट इट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर नाउ? बट मैंने इवेंट भी सेट करा हुआ है कि कोई भी मशीन अगर बनती है, क्या कह रहे हो? एनी क्वेश्चन गाइस किसी का? तन्मय, चंदन, अंशुल? नो सर। नाउ गाइस मैंने इवेंट भी डाला हुआ था अगर मेरी कोई भी मशीन स्टॉप होती है कुछ भी, बट मैंने अलार्म और वो तो सीपीयू यूटिलाइजेशन पे रखा था ना, लेकिन अगर मैं अपनी मशीन को टर्मिनेट कर देता हूं तब क्या होना चाहिए? तो मैंने इवेंट नोटिफिकेशन यानी कि एक रूल भी बनाया हुआ है कि कोई भी मशीन अगर स्टॉप होती है या रनिंग में आती है तो मुझे उसके भी अलर्ट मिले, लाइक आई एम टर्मिनेट दिस मशीन।
तो गाइस अगर मैंने इस मशीन को टर्मिनेट करा है तो इसका भी अलर्ट मेरे को मेरी मेल आईडी पे मिलेगा। गॉट इट द पॉइंट? ये जो अलर्ट मिल रहा है ये मेरे को रूल के थ्रू मिल रहा है, क्योंकि जब मैंने अलार्म सेट करा था तो वहां तो अलार्म से रिलेटेड मिलेगा, लेकिन मैंने एक इंस्टेंस स्टेट का भी मैंने रूल सेट करा था कि कोई भी इंस्टेंस हो, स्पेसिफिक नहीं सिलेक्ट करा था। तो अगर आप कोई भी बनाते हो, कोई भी मिलते हैं, तो उसके भी अलर्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। So guys, practice करिए. Got it? This second point also. Yes, sir. Now Yes, start third point. Continue करें या कल करें? कंटिन्यू करते हैं सर। कंटिन्यू कर ले। 3 या 4 टॉपिक ही आपके बचे हैं, कंटिन्यू कर लो, एक साथ खत्म कर लो या दो दो एक एक करके कर लो, चॉइस इज योर। तो मेरी बात मानिए, छोटा छोटा चलने दो, एक और ले लेते हैं। चलिए गाइस, एक और आपका आता है क्लाउड ट्रेल। तो छोटे छोटे ही हैं, क्लाउड वॉच, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड ट्रेल। क्लाउड ट्रेल, तो गाइस क्लाउड ट्रेल का भी कुछ लॉजिक जो है ना इसी से रिलेटेड है। नाउ द क्लाउड ट्रेल का कॉन्सेप्ट क्या है? द क्लाउड ट्रेल मैनेज द 90 डेज रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट। आपने AWS पे क्या क्या एक्टिविटीज करी हैं, उन सारी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड लास्ट 90 डेज का सिर्फ क्लाउड मेंटेन करता है। लाइक आपने अपने कस्टमर केयर पे कॉल करा तो वो कितने पुराना ओल्ड डेटा आपका रख सकता है। तो क्लाउड भी आपका लास्ट 90 डेज की एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखता है कि लास्ट 90 डेज में आपने क्या क्या करा है। बट अगर आप चाहते हो कि आपने अगर ये सर्वर लाइक का बिफोर 6 मंथ बनाया है और आप देखना चाहते हो कि बिफोर 6 मंथ पहले मैंने क्या काम करा क्लाउड पे, तो ये वाला रिकॉर्ड आपको क्लाउड नहीं दे सकता, क्योंकि क्लाउड खुद बता रहा है कि मैं सिर्फ आपको लास्ट 90 डेज का रिकॉर्ड दे सकता हूं, यानी कि अभी से लेके और मैं आपको जनवरी तक का रिकॉर्ड दे सकता हूं। बट अगर आप मेरे से जनवरी फर्स्ट वीक का मांगेंगे तो वो रिकॉर्ड भी मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी कंडीशन है 90 डेज। बट मैं चाहता हूं कि मेरे जो लॉग्स क्लाउड ट्रेल क्लाउड में सेव हो रहे हैं बाय डिफॉल्ट, वो क्लाउड ट्रेल में तो सेव हो 90 डेज के, बट मैं चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म में अपने लॉग्स को अपने स्टोरेज के अंदर भी क्या करूं, सेव कर सकूं। गॉट इट? यानी कि स्टोरेज के अंदर सेव करना है कि आपका यहाँ पर आप जब तक रखना चाहो तब तक अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हो, बट क्लाउड अपने पास सिर्फ 90 डेज का रखेगा। गॉट इट द डिफरेंस गाइस? सो आई एम क्रिएट अ कस्टम क्लाउड ट्रेल, यानी कि हम अपनी ट्रेल बना रहे हैं जहां पर हमारे लॉग्स का मतलब है एक्टिविटी, कि क्लाउड पे क्या एक्टिविटीज करी। लाइक मैं देखना चाहता हूं कि आज से 10 डेज पहले आपने क्या काम करा। गॉट इट? तो वो मैं लॉग्स के थ्रू मेंटेन, तो लॉग्स हर कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लॉग्स को मेंटेन करना है, तो मैं यहाँ पे लॉग्स को मेंटेन करना चाहता हूँ कहां पर, स्टोरेज के अंदर। और सेम कि अगर कोई भी लॉग्स मेरा जनरेट होता है तो उसका अलर्ट भी मेरे को मिले, और अलर्ट कहां पर मिले, SNS टॉपिक के थ्रू मिलता है। यस और नो? सो आप चाहो तो डायरेक्ट क्लाउड ट्रेल के साथ भी अलर्ट लगा सकते हो, और आप चाहो कि इस बकेट के अंदर अगर कुछ आ रहा है तो इस बकेट के में भी अलर्ट लगा सकते हो। चॉइस इज योर, कि आप जो अपनी SNS सर्विसेज है वो किस हिसाब से एड ऑन करना चाहते हैं। नाउ कि अब आप अपने क्लाउड पे कोई भी चीज डिलीट करते हो, कोई भी क्रिएट करते हो, वो सारी की सारी चीज के लॉग्स आपके क्लाउड पे तो रहेंगे रहेंगे, और आपके स्टोरेज अकाउंट में भी सेव होंगे। बट क्लाउड पे से क्या है, बिफोर लास्ट 90 डेज से पहले के रिकॉर्ड सारे डिलीट हो जाएंगे, बट स्टोरेज अकाउंट के अंदर वो भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे। गॉट इट द पॉइंट गाइस? यूज ऑफ क्लाउड ट्रेल। Yes, sir. एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर। चलिए so how to create cloud trail, I'm just go to and search in
तो गाइस ये मॉनिटरिंग जो है ना क्लाउड, ये आपके चार्जेबल है। Then I'm search a cloud trail. Now I'm just go to the cloud trail. सबसे पहले आपको एक बकेट बनानी है। वो तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने जो जो काम करा था 2 डे में, टर्मिनेशन इंस्टेंस को टर्मिनेट करा था, स्टॉप भी करा था इंस्टेंस को, रूल भी क्रिएट करा था मैंने। गॉट इट द पॉइंट। एंड नाउ अगर आप क्लिक करके देखना चाहते हो तो यहाँ पे AWS EC2 इंस्टेंस मैंने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी डिटेल्स आपको दे रहा है, ये उसके स्क्रिप्ट दे रहा है। वो आपको यहाँ पे ले भी जाएगा विंडोज पे। गॉट इट। तो आप यहाँ पर सारी चीज मॉनिटर कर सकते हो। सेकेंडली डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक करा, गॉट इट। तो 90 डेज के रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम करता है। I'm click the previous trail and delete this trail. And if you create a new trail, click on create trail. Give the trail name is ICCP logs. Existing bucket or new bucket. So I'm create existing buckets. Browse, मैंने स्टोरेज बना रखा है लाइक us.iccp.tk के नाम से मैंने बना रखी है अपनी बकेट। मैं चाहता हूँ कि जो भी रिकॉर्ड्स हो वो मेरे कहाँ पर जाए, इस बकेट के अंदर जाके सेव हो। Now before this you can, or either you create a new storage account. Log files enable एंड यहाँ पर SNS सर्विस अगर आप चाहते हो कि आपको अलर्ट मिले तो आप यहाँ पे अलर्ट्स इनेबल कर सकते हो SNS सर्विस। क्लाउड वॉच लॉग, अगर आप क्लाउड वॉच इनेबल कर रखा है तो आप उसके लॉग चाहते हैं तो वो भी आप इनेबल यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, सॉरी, दिस इज द इंक्रिप्शन है गाइस, तो इंक्रिप्शन में डिलीट कर रहा हूँ। एंड SNS सर्विस में इनेबल कर देता हूँ यहाँ पर, अदरवाइज ये फिर से मेरे से पूछेगा ही। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग SNS सर्विस, सो वेट, एसएनएस सर्विस तो मेरी बनी हुई थी ना। ओके, नॉर्थ वर्जीनिया में नहीं है। गॉट इट गाइस, आई एम अवेलेबल इन नॉर्थ वर्जीनिया। सो मैं पहले मुंबई लोकेशन पे चला जाता हूँ क्योंकि मुझे मुंबई लोकेशन को मैनेज करना है। नाउ क्रिएट अ ट्रेल लाइक माय ICCP। नाउ गाइस देखिए अब आपका एसएनएस सर्विस आ गया क्योंकि ये रीजन स्पेसिफिक है। एंड नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड क्रिएट ट्रेल। तो गाइस ये मैंने एक ट्रेल बना लिया है जो कि मेरे US ICCP इन्फोटेक है और लोगेंड हो रखा है। नाउ कि अगर मैं अब मल्टी रीजन टायर, तो मल्टी रीजन टायर का मतलब है गाइस कि आप किसी भी रीजन में अगर बनाएंगे, गॉट इट, यानी कि मल्टी रीजन में अगर आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो वो हर रीजन की इंफॉर्मेशन आपको देगा। और अगर आप स्पेसिफिक रीजन भी चाहते हैं तो आप इसको मल्टी रीजन ट्रेल बनाते हो तो ऑप्शन आता है, आप उसको नो करके स्पेसिफिक रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ क्या अगर मैं अब कुछ भी चीज डिप्लॉय करता हूँ लाइक आई एम क्रिएट की पेयर, और या आइदर आई एम क्रिएट इंस्टेंस,
और गाइस ये मैंने इंस्टेंस बना लिया, मेरे को अभी ये पोर्टल बहुत आसान लगता है, पहले वाले से तो ये इजी है बहुत। नाउ गाइस देखिए मैंने अब यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करा है अभी विंडोज का। नाउ इफ यू कम टू द क्लाउड ट्रेल, तो वो यहाँ पे अभी आपको दिखा देगा थोड़ी देर में कि आपके यहाँ पे विद इन 1 और 2 मिनट्स कि आपने जो भी एक्टिविटी करी है, रनिंग इंस्टेंस है। गॉट इट। सो यहाँ पे आपका दिखा रहा है 9:55 पे लास्ट लॉग मेरा यहाँ पे जनरेट हुआ है। क्लियर। से यहाँ पे वो आपको लॉग्स भी दिखा देगा। इसी के साथ साथ वो क्या करेगा, विद इन 2 to 3 मिनट्स के बाद आप जाके देखेंगे अपने S3 स्टोरेज के अंदर। तो बकेट कौन सी थी, ICCP us.iccp info। यहाँ पे देखिए AWS लॉग के नाम से यहाँ पर आ गया। इनसाइड द लॉग अकाउंट आईडी, ये मेरी अकाउंट आईडी है, दिस इज माय अकाउंट आईडी। क्लाउड ट्रेल आप देखना चाहते हो, अभी कोई ट्रेल मेरा नहीं आया है। कोई लॉग नहीं आया, तो अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपको लॉग स्क्रिप्ट की फॉर्मेट में दिख जाएगा। तो जस्ट वेट फॉर 1 or 2 मिनट्स। क्लियर द कॉन्सेप्ट गाइस क्लाउड ट्रेल का। इसके बाद गाइस आपका टॉपिक जो बचता है वो बचता है Yes, sir. डायनामो डीबी। तो लैम्डा एंड डायनामो डीबी है, जो हम कल पढ़ाएंगे या बताइए आज ही पढ़ा के खत्म करते हैं। 2 टॉपिक्स आपके रिमेनिंग बचते हैं। क्लाउड ट्रेल में जो लॉग्स होते हैं ये बाय डिफॉल्ट भी तो किसी लोकेशन पे जाते होंगे, या फिर अगर अपन ने suppose ये क्लाउड ट्रेल के अंदर ही जो मैं दिखा रहा था। गॉट माय पॉइंट तन्मय, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना कि क्लाउड ट्रेल के अंदर ये रहे ना लॉग्स बाय डिफॉल्ट, यहाँ से आप डाउनलोड कर लो अपने लॉग्स, बट ये 90 डेज तक ही रहेंगे ना। अभी तो हम ट्रेल बना रहे हैं भाई। मैंने बोला कि मैं आपकी चीज इतने दिन तक रख सकता हूँ, दैट्स इट, उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा। तो AWS भी कह रहा है कि भाई मैं आपके पास रिकॉर्ड 90 डेज के लिए रख सकता हूँ, अगर आपको उससे अबव चाहिए तो आप अपना ट्रेल बना लो। समझ गए तन्मय? तन्मय गॉट इट द पॉइंट, क्यों ट्रेल बनाया हमने? जैसे वो 90 डेज से ज्यादा का लॉग्स स्टोर करने के लिए, उसको मूव कराने के लिए वहां से क्या जी? जो अपने पास स्टोर हो रहे थे भाई 90 डेज बाद नहीं, हैंड टू हैंड जाएगा, एवरीडे का, तुरंत जाएगा। क्लाउड अपने एंड में मेंटेन करेगा, आप अपने एंड पे अभी से जो भी बनाएंगे, बट ये लॉन्ग टर्म रहेगा। आप बकेट से डाउनलोड करके रख लो, या आप नहीं बनाना चाहते आप यहाँ से हर पर डे डाउनलोड करो, बट हजारों हर एक्टिविटी के आपके लॉग्स बनेंगे, दिन में 1-1 लाख लॉग्स बनते हैं। डिपेंड्स करता है बड़ी बड़ी कंपनियों के, तो हर चीज के हर पॉइंट पे लॉग्स बनते हैं। ये रहा ना यहाँ पे डाउनलोड इवेंट, बट बकेट के अंदर तो वहां पे ऑटोमेटिकली सेव हो रहे हैं ना। ये देखिए आप, नाउ रिफ्रेश। पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर रीजन, सारी चीज शो करेगा ये आपको यहाँ पे। आजा भाई, क्यों इतना टाइम ले रहा है? थोड़ा टाइम लगता है गाइस ट्रेल्स आने में, लॉग जनरेट होने में, और यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ भी अभी तक आया नहीं है। कोडिट से यहाँ भी अभी जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट जो लॉग हुआ है 9:55 पे हुआ है।
गॉट इट। यहाँ जनरेट होगा तो आपके बकेट के अंदर भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। वेट गाइस 2 मिनट मोर, विद इन 2 मिनट्स आ जाएगा, जस्ट वेट। क्वेश्चन किसी का कुछ भी? नो सर। चलिए गाइस वेट करते हैं। जाओ भाई, क्या हुआ, इतना टाइम क्यों ले रहा है आज? गाइस ये देखिए आगे यहाँ पे हमने जो एपी साउथ 1 में बनाया था 2022 अप्रैल 25 डेट, और गाइस ये हमारा लॉग है। ये लॉग आपको दिखेगा स्क्रिप्ट की फॉर्मेट में, तो ये मत कहना कि सर ये क्या चीज है। गॉट इट। तो ये सेम ही लॉग रिपीट हुआ है मल्टीपल टाइम। यहाँ पे आ रहा है पर्टिकुलर किस डेट पे क्या है, इंस्टेंस आईडी, सारी चीज आपकी आएंगी। अगर आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए मेरी मशीन का आईपी एड्रेस भी आ रहा होगा। सोर्स आईपी एड्रेस ये है आपका, पर्टिकुलर किस रीजन में आपने बनाया है, एंड पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो ये लॉग है। गॉट इट गाइस। तो लॉग्स को कन्वर्ट करने के लिए भी स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर यूज होता है। क्लियर गाइस? टेक्स्ट बहुत ही छोटे, बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही बिट के अंदर ये फाइल आती है, इसीलिए इस तरीके से दिया हुआ है। क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी फाइल है, ज्यादा वो होगी तो वो साइज भी उस हिसाब से लेगी। तो ये सिर्फ रिकॉर्ड है, ये हमारे कोई काम का नहीं है। बट फर्दर अगर हमें कभी देखना पड़े तो हम इस लॉग की हेल्प से कर सकते हैं कि अच्छा इस दिन ये हुआ था, ये हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई थी, इस पर्टिकुलर अकाउंट आईडी से बनी थी, ठीक है ना। ये यूजर आईडी है, ICCP info नाम से यूजर नेम था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा डिटेल, डेट, टाइम, और मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आंखें बड़ी करनी पड़ेंगी इसके लिए थोड़ी। आईपी एड्रेस भी आता है इसके अंदर। चलिए एनीवे पढ़ लेना बाद में आराम से तसल्ली से। तो clear है guys? Now I'm delete the cloud trail also, dashboard. This is my trail. Click on this trail and then delete. Thank you guys.